चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th के लिए मैथमेटिक्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वालों के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का जो कि वार्षिक परीक्षा का होगा 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर है, मैथमेटिक्स का है यानी कि गणित का है, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में है। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपके 26 क्वेश्चन हैं। टाइम 3 घंटे का है, यानी कि 3 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर को सॉल्यूशन करना होता है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 16 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। इसलिए बनी रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश हैं, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं कि सही प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है, यानी कि आपको जवाब देना होंगे सभी क्वेश्चंस के। और प्रश्न क्रमांक यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एवं प्रत्येक पर 5 × 1 = 5 अंक आवंटित है, यानी कि उसके सामने दिया जाएगा वह कितने अंक का क्वेश्चन होगा। और प्रश्न यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक पर 2 अंक हैं और 11 से 14 तक 3 अंक हैं और 15 से 21 तक 4 अंक हैं एवं 22 से 26 तक 5 अंक आवंटित है, यानी कि आवंटित है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 26 तक आपके आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार आपको स्वच्छ चित्र बनाना है और प्रश्न पत्र में ग्राफ पेपर की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने, यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुका है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, यानी कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि संख्या √5 है। ये फ्रेंड जो संख्या √5 है वह कैसी संख्या है? क्या वह अपरिमेय है या परिमेय है या फिर अपरिमेय है या फिर प्राकृतिक है या फिर विषम है? तो आपको पता होगा जब अंडर रूट के अंदर जब कोई भी ऐसी संख्या आती है जो खुद से स्वयं यानी कि स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वह संख्या कौन सी कहलाती है? वह हमेशा अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती है। इसलिए आपका जवाब क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, जो कि आ चुका है यहाँ सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। कि 2 पद वाले बहुपद को कहा जाता है। फ्रेंड, जो दो पद वाले बहुपद होते हैं उन्हें क्या कहलाता है? एक पदी कहा जाता है या फिर द्विपद कहा जाता है या फिर शून्य पद कहा जाता है या फिर द्विपद कहा जाता है? तो 2 पद से ही आपको मालूम हो जाहिर हो रहा है कि 2 पद यानी कि द्विपद होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 दे लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि बाई अक्ष का समीकरण है। फ्रेंड, जो बाई अक्ष का समीकरण होता है वही होता है y = 0 होता है या फिर x = 0 होता है या फिर x = b होता है या फिर y = a होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि कार्तीय तल में बिंदु 1,1 यानी कि जो 1,1 है वह स्थान है। फ्रेंड्स, कौन से स्थान पर है? क्या प्रथम चतुर्थांश में है या फिर द्वितीय चतुर्थांश में है या फिर तृतीय चतुर्थांश में है या फिर चतुर्थ चतुर्थांश में है? तो आपका यहाँ पर दे रहा है 1,1। फ्रेंड्स, जो 1,1 है तो आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। अगर यहाँ पर 1,-1 होता तो आपका कौन से में आता? तो वह आता आपका किस में आता? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 5 दे लेते हैं कि इसी यानी किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग यानी कि 180 डिग्री होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका 60 डिग्री आ जाता है। तो आपका क्या आएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला वाला क्वेश्चन है कि एक ही घात 0 यानी कि एक की पावर जब 0 होती है का मान होगा। फ्रेंड, जब किसी की भी पावर जब एक की पावर जब या फिर किसी भी नंबर की पावर जब 0 होगी तो उसका मान सदैव 0 ना रह करके बल्कि 1 आ जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 आ जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? फ्रेंड, जो चतुर्भुज होता है आपको पता होगा कि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, उनके चारों कोणों का योग 180 डिग्री नहीं बल्कि 360 डिग्री होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 360 डिग्री होता है। और यहाँ पर अगर बात होती कि त्रिभुज की, यानी कि इसमें अगर एक कर्ण होता, यानी कि बीच में जब एक कर्ण हो जाता यानी कि विकर्ण हो जाता तो आपका 180 डिग्री इसका होता और 180 डिग्री इसका होता, तो आपका दोनों का योग करके आप 360 डिग्री लगा सकते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री आपका जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर,
यदि दो वृत्त समान है तो उनकी त्रिज्याएं होंगी फ्रेंड्स, कि जब दो वृत्त समान है तो उनकी त्रिज्याएं भी समान ही होंगी, इसलिए आपका समान आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स। जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, वह होता है आपका 2 यानी कि 2a प्लस यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका, यानी कि इस तरीके से आप अगर ध्यान नहीं रख सकते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2LV प्लस BH प्लस HL, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। आप इस तरीके से भी ध्यान में रख सकते हैं। ये बहुपद x³ माइनस 2x² प्लस 4x में x की यानी कि x की पावर जब 3 है का गुणांक है, यानी कि x³ का गुणांक क्या है, वह है आपका 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 है, क्योंकि जब हम गुणांक देखते हैं तो उसके यानी कि जस्ट पहले देख लेते हैं कोई संख्या तो नहीं दी जा रही है, जब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो यानी कि 1 है, इसलिए आपका गुणांक यानी कि x³ का गुणांक कितना होगा आपका, तो वह होगा 1। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। इस क्वेश्चन को जरूर ही देखिएगा, यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि बहुपद 4x4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस x की घात है। फ्रेंड्स क्या घात है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि जब घात की बात आती है तो हम सबसे ज़्यादा घात देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है, यानी कि क्या 4 है या फिर 3 है या फिर 2 है या फिर 1 है, तो आपका जवाब आएगा 4। जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी पावर यानी कि इसकी घात कितनी है, वह है 4। चलते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि मूल बिंदु की निर्देशांक है। फ्रेंड्स जो मूल बिंदु होता है उसके निर्देशांक कितना होते हैं, यानी क्या होते हैं, वह होते हैं आपका 0,0। जी हाँ फ्रेंड्स 0,0 होते हैं, और दो चरों वाले एक रेखीय समीकरण आपको लिखना है। तो दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दो चरों वाला एक रेखीय समीकरण है ये, और दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, कम से कम 2 या 3 आप निकाल सकते हैं। उस तरीके से आप बता सकते हैं कि रैखिक बहुपद में चर की आवश्यक यानी कि अधिकतम घात कितनी, घात लिखिए, आपको घात लिखना है। तो रैखिक बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद कितना होता है, किसे कहते हैं, एक यानी कि एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। चर की अधिकतम घात कितनी होती है, वह होती है 1। जी हाँ फ्रेंड्स 1 होती है, इसलिए आपका 1 आ जाएगा। इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। सत्य और असत्य बताना है आपको, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको जवाब देना है, ट्रू और फॉल्स का है। कि चर के औसत मान को माध्य कहते हैं, आपका यह मान क्या करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि अधिकतम वारंवारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल कहते हैं, इसलिए आपका जवाब आएगा यह बिल्कुल ही करेक्ट बात है, यानी कि सही बात है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 100 तक होती है, नहीं दोस्तों बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, 0 से 1 के बीच में होती है। और एक पासे को फेंकने पर यानी कि सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता, जी हाँ फ्रेंड्स, इसलिए आपका जवाब आएगा यह बिल्कुल ही इनकरेक्ट बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, इनके असंभव घटना की प्रायिकता 1 होती है, आपका यह करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो असंभव घटना की बात हो रही है, तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। जी हाँ फ्रेंड्स 0 होती है, और संभव घटना की 1 होती है, इसलिए आप यह इनकरेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला देखते हैं, जो कि आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है क्वेश्चन, बार बार आता है। सही जुड़े बना लीजिए, यानी कि आपको मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। चौड़ाई रहित लंबाई, फ्रेंड जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है उसे क्या कहते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। शंकु का आयतन क्या होगा, यानी शंकु का आयतन आपको पता होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, वह होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ फ्रेंड्स आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पर चला जाएगा। और समकोण क्या होता है, यानी समकोण होता है वह क्या होता है, समकोण होता है 90 डिग्री। जी हाँ फ्रेंड्स 90 डिग्री होता है। और कॉन स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह किसकी प्रमेय है, यह है पाइथागोरस प्रमेय है। और रैखिक समीकरण क्या होती है, तो रैखिक समीकरण है आपकी ax + b इज इक्वल टू 0, आपकी यहाँ पर चला जाएगा। और यहाँ पर बात हो रही है किसकी, चौड़ाई रहित लंबाई, यानी कि चौड़ाई रहित लंबाई की बात हो रही है। तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। जी हाँ फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्योंकि यह बेलन का आयतन होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1/√7 के हर परिमीकरण आपको करना है। फ्रेंड्स इसका हर परिमीकरण मैं आपको बता रहा हूँ कि 1y यानी कि 1y √7 इंटू √7, अब ऊपर भी इसकी इसी से गुणा होगी, यानी कि √7 से होगी, तो √7 आपका आएगा, और बटे में यानी कि 7 आएगा। आपके यह हर परिमीकरण हो चुका है, इसके यही आंसर आ जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट पेन का अथवा क्वेश्चन देते हैं कि सरल कीजिए, आपको सरल करना है। 125 की पावर 1/3 यानी कि 125 की पावर है 1/3, यानी कि आपकी
आपकी यह पावर है तो आप कुछ भी मत देखिए, जहाँ पर 1/3 यानी कि 1/3 जहाँ पर भी पावर होती है वहाँ पर आप क्यूब लगा दीजिए, यानी क्यूब रूट लगा दीजिए संख्या पर। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, वह होता है आपका 5, यानी कि आपका जवाब आएगा 5। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आकृति में निम्न को लिखिए। आपको लिखना है ए के निर्देशांक, यानी कि आकृति देख लेते हैं पहले तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, यानी कि जब आकृति ये रही आपके सामने है तो आपको एक ही निर्देशांक बताना है फ्रेंड्स। जब आप एक ही निर्देशांक बताते हैं तो आपको सबसे पहले एक्स के यानी कि एक्स के मान लिखना होते हैं। तो एक्स का मान यहाँ पर कितना है, तो वह है -4, और यहाँ पर वाई के मान कितने हैं, वह है 2। इसलिए आपके जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि निर्देशांक होंगे वही होंगे -4, 2, और कोऑर्डिनेट बी यानी कि बी के क्या होंगे, वही होंगे 4, 2। जी हाँ फ्रेंड्स, 4, 2 होंगे। आपका जवाब मिल चुका है, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है 2 की, यानी कि -4, -2 होंगे आपके ए के, और यानी कि 4, 2 आपके बी के होंगे। आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर अथवा वाला देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। अथवा वाला क्वेश्चन है कि बिंदु 1, 0 एवं 0, 2 किस अक्ष पर स्थित होंगे। फ्रेंड जो 1, 0 है वह किस अक्ष पर होगा, वह होगा प्रथम अक्ष पर। जी हाँ फ्रेंड, प्रथम चतुर्थांश में होगा, और 0, 2 वह भी आपका प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी कि किस अक्ष पर स्थित होंगे। आपके यहाँ पर अक्ष की बात हो रही है तो आपको मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है कि किसी समांतर चतुर्भुज का आधार 16 सेंटीमीटर तथा शीर्ष 8 सेंटीमीटर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ज्ञात करना है आपको। इसका क्वेश्चन का जवाब मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। सवाल क्वेश्चन दे लेते हैं कि चित्र में एडी त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है तथा त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इक्वल टू त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। कारण लिखिए। क्षेत्रफल का मान आपको समान क्यों है, आपको इसका भी मान बताना है। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर बात हो रही है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। फ्रेंड्स त्रिज्या है यानी कि R है आपकी 14 सेंटीमीटर है, तो गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वह होता है आपका 4πr²। तो 4 और पाई की वैल्यू रख लेते हैं, तो 22/7 और r² यानी कि r है तो 14 × 14, इसलिए आपका डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा, 14 दूनी 28, 28 चौक कितनी होती हैं आपसे, और 22 की 28, 4 और 22 की आप गुणा लिख दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स जो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन आपको पता होगा ये भुजा का होल क्यों होता है। तो भुजा दी जा रही है आपको 12, तो 12 यानी कि 12 × 12 × 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो 12 में 12 यानी कि 1728 घन सेंटीमीटर आपका जवाब आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है गणित की परीक्षा के यानी गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं, उनका आंकड़ों का आपको माध्य ज्ञात करना है। तो 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60 आपको इसका आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है, यानी कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपको लिख देनी है। यानी कि कुल पदों का योग कितना होगा आपको इसका योग करना है, फिर 15 से आप इसे विभाजित कर दीजिए, आपका समांतर माध्य निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले अथवा वाला क्वेश्चन देखते हैं 10 का वाला क्वेश्चन का। यानी कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल की यानी कि गोल किए हैं 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 4, गोलों का माध्य आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स जो गोलों का माध्य है यानी कि यह भी इस तरीके से ही निकलेगा, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या आपका मान निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, जो कि आ चुका है कि 0.6 बार, यानी कि यह क्वेश्चन बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूरी ध्यान में रखिएगा। 0 से यानी कि 0.6 बार को P/Q के रूप में आपको व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपको इसका मान निकलना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। तो वाला क्वेश्चन देते हैं कि 1/√7 - 2 के हर परिमीकरण करना है, आपको हर परिमीकरण करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका हर परिमीकरण कितना आएगा, वही आएगा आपका √7 + 2 और अपॉन यहाँ पर कितना आएगा तो 7, यानी कि 7 माइनस जब ये 7 में से 4 जाती है यानी कि 3, आपका आएगा √7 + 2 अपॉन, यानी कि आपका अपॉन में कितना आएगा वही आएगा 3। आपका जवाब मिल चुका है आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है कि समीकरण 2x + y = 7 के 3 आपको तल लिखिए, यानी कि आपको 3 हल आपको लिखना है। फ्रेंड्स 2x + y = 7 की आपको 3 हल लिखना है। तो y = पहले तो आप 0 रख लीजिए, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, आपके 3 हल मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का पहले तो अथवा वाला क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है कि यदि बिंदु 3,
चार समीकरण 3y इक्वल टू एक्स प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो ए का मान आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ ए का मान कितना आएगा, तो 3y है, 3y यानी y की जगह पर कितने हैं 4 है, यानी कि 3 चौक 12 यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और ax यानी कि ax की जगह पर 3 है, यानी कि 3s प्लस 7 है, यानी कि 3s प्लस 7 है, तो जब 7 यानी कि इस पर चला जाएगा तो 5 बटे आपके कुछ आएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। आकृति में यदि कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू कोण पी आर क्यू तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस इज इक्वल टू कोण पी आर टी। आपको इसका मान सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि आकृति में एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करना है। फ्रेंड्स एक्स और वाई के मान आपको ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देते हैं कि चतुर्भुज में यानी चतुर्भुज के कोई 3 प्रकार लिखिए एवं चित्र बनाइए। आपको चित्र बनाना है। तो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यदि किसी यानी कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः दिए जा रहे हैं 100 डिग्री एंड 110 डिग्री और 60 डिग्री, तो चौथी कोण का आपको मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो यह आप तीनों की योग कर दीजिए और उसके बाद 360 में से घटा दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दे लेते हैं जो कि आ चुका है कि गुणनखंड ज्ञात करो। आपको गुणनखंड ज्ञात करना है 12x² माइनस 7x प्लस 1 यानी कि 12 एकम 12 यानी कि आपका 4 प्लस 3 आपका यानी कि 4 प्लस 3 से आपको यह तोड़ दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करके 102 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है आपको। तो 100 यानी कि 100 प्लस 2 का होल क्यूब आप इस तरीके से इसका मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 16 है -2,4 और दूसरा है 3,-1 और 1,2 -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, यानी कि किस चतुर्थांश में स्थित हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ -2,4 किस में है भैया, आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा आपका। और 3,-1 यह किस में होगा, तो 3,-1 आपका होगा फोर्थ वाले में। जी हाँ फ्रेंड्स, फोर्थ वाले में होगा। और 1,2 किस में होगा, वह होगा प्रथम वाले में यानी कि फर्स्ट वाले में होगा। और -3,-5 किस में होगा, वह होगा आपका यानी कि तीसरे वाले में। आपका मान निकल के आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित संख्या युग्मों x, y को कार्तीय तल के बिंदुओं के रूप में आपको आलेखित करना है। फ्रेंड्स आपके सामने दिए जा रहे हैं, इसको आपको आलेखित यानी कि जो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें से आपको छांटना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 देते हैं। चतुर्भुज एबीसीडी में AC इक्वल टू AD है और AB कोण ए को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD के। आपको इसका मान निकालना है यानी कि सर्वांग सम आपको सिद्ध करना है। फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा की तरफ जो कि आ चुका है आप सामने है कि निम्न आकृति में जो आकृति दी जा रही है, एक रेखाखंड AB और AD और BC को दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। आपको यह भी सिद्ध करना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 दे लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने। सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यह क्वेश्चन भी यहाँ पर 4 अंक का है। वेरी वेरी मोस्ट है कि दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि कोण BOC इक्वल टू 30 डिग्री और कोण AOB इक्वल टू 60 डिग्री। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC यानी कोण ADC ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान भी ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 90 डिग्री का कोण बनाकर उसका अर्धक खींचिए। आपको अर्धक खींचना यानी कि 50 डिग्री 45 डिग्री का आपको मान निकालना है। अथवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, कोण B इक्वल टू 75 डिग्री और AB प्लस AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको इसका भी मान निकालना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 20 देते हैं जो कि आ चुका है आप सामने है। दो सिक्कों वाले यानी दो सिक्कों के एक साथ 500 बार उछालने पर यह यानी कि हमें यह प्राप्त होता है। दो चित्र 105 बार, एक चित्र 275 बार, कोई भी चित्र नहीं 120 बार। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन।